हरे कृष्णा। आज कैसे माला करना है उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे माला करें, माला में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ को आज विस्तारित जानेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले महामंत्र का जप कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं कैसे महामंत्र का जप करनी चाहिए। यह माला जो दीक्षित नहीं है, गुरु दीक्षित नहीं है, वैष्णव गुरु कृष्ण भक्त नहीं है, जो वैष्णव गुरु से दीक्षित नहीं है, ऐसे भक्तों के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले उनको लकड़ी वाली माला में जप करनी चाहिए। तुलसी की माला नहीं लेनी चाहिए, और जो प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं उनको तो लकड़ी के माला में ही जप करनी चाहिए। देखिए माला है, माला के एक मोटे वाले साइड है, एक छोटे वाले साइड है। इस माला में ये जो ऊपर वाले है, ये देख रहे हैं, इनको सुमेरु कहते हैं। सुमेरु वो है जो ब्रह्मांड का मध्यस्थल माना जाता है, और ये सोने का खंबा है, बहुत बड़े। जैसे हम घर बनाते हैं, बहुत बड़ा खंबा बनाते हैं, पिलार देते हैं घर को टिकाने के लिए, ऐसे समझ लिए ब्रह्मांड को पूरा टिका हुआ है इसमें। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसको समझ सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड का मध्यस्थल है जो सुमेरु है, इसलिए हम इनको सुमेरु मानते हैं। सबसे पहले माला के जो है बड़े वाले साइड को पकड़ लेना है। बड़े वाले साइड में क्या करना है, इस साइड से माला करके इस साइड तक आना है। लेकिन उससे पहले कुछ मंत्र होता है। महामंत्र जब हम जप करने जाते हैं उसमें बहुत सारे अपराध होने की डर रहता है, और अपराध होता भी है। तो इसलिए अपराध से बचने के लिए हम एक पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। पंचतत्व मंत्र का मतलब होता है, इसमें 5 तत्व हैं। 5 तत्व में से जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी, ये विष्णु तत्व है, और गदाधर पंडित जो है शक्ति तत्व है, शिवास पंडित जी जो है वो जीव तत्व है। ये पंच तत्व है। इस पंच तत्व से हम प्रार्थना करते हैं, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, गदाधर पंडित जो है स्वयं राधा रानी का अवतार है, और जो है शिवास पंडित जो है ये भक्त है भगवान के। तो इस यहाँ पर ये मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। उसके बाद बड़े वाले साइड को पकड़ लीजिए, पहला मति को। माला करते समय विशेष ध्यान रखिएगा, जो पहले से शुरुआत कीजिएगा वही आपका आदत बन जाएगा। इसलिए माला जो है क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक बार मंत्र जप करते हैं, सुनिएगा, एकदम क्लियर, धीरे से बोलिए, कोई स्पीड मत बढ़ाइए, जल्दीबाजी मत कीजिए। हो सकता है शुरुआत में 2-4 दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपका आदत अच्छा बन जाएगा। इसलिए माला को बहुत सावधानी से करना चाहिए, और सबको करनी चाहिए। पूरा मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते हुए माला करते जाओ। अब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका एक माला पूरा हो जाता है। 108 मति होता है, एक माला पूरा होता है। यहाँ आने के बाद आप क्या कीजिए, माला को घुमा लीजिए। जहाँ आपने ख़त्म किया था वहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करनी है। अच्छा से देखिए, और जो मंत्र आपने बोले थे सबसे पहले, उस मंत्र को एक बार बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऐसे करते हुए सेम रूटीन में माला होती है। कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। कोई 16 माला नहीं कर पाते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला से शुरू कीजिए। लेकिन जितना आप करते हैं, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, आप अपने आप को डेली रूटीन में उतना रखिए। उससे कम में मत आइए, उसको बढ़ाइए। जितना आप एक से शुरुआत किया, 1 से नीचे क्या आओगे। बंद नहीं करना, 1 रखना ही है। चाहे खाना खाओ चाहे नहीं खाओ, 1 माला तो करना ही है। ऐसे नियम बनाइए, अपने आप में कमिटमेंट लीजिए, जो मुझे 1 माला तो करना है। इसको 15 दिन 1 महीना कीजिए, फिर जो है आगे और 1 माला को जोड़िए।
ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। इसमें क्या होगा, जैसे आप माला करने लगेंगे हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति होती है, हमें इसमें रुचि आने लगेगी, धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लग जाएगा, आप प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा और एक बोझ सा नहीं लगेगा। इसलिए आप एक माला से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अपने माला को बढ़ाइए और उतने में रहिए। इस प्रकार से माला शुरुआत करिए। कैसे कैसे क्या है मैंने आपको बता दिया। आगे जो है हरे कृष्ण महामंत्र में होने वाली अपराध। सबसे पहले जब हम माला करते हैं तो हमें बहुत सारे अपराध होती हैं। हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ये मन में सोचते हैं, वो मन में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए हम सावधानी पूर्वक जप करें। जब कम से कम माला लेकर बैठे सारे चिंता से मुक्त हो जाए, मोबाइल को साइलेंट में लगा दें और क्या करें, नाम को क्या करें, श्रवण करें। जो हम बोल रहे हैं वो सुने और जो बोलने लगे हैं साफ साफ बोले। कई बार क्या है, हरे कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे हरे कृष्ण शुद्ध उच्चारण जो होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई कृष्ण बोलता है तो उसमें भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके भाव को समझते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको बोलना आ रहा है उतना आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करें इस प्रकार का हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए जप ध्यानपूर्वक होना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, माला करते करते माला पूरा नहीं होता है, उस समय हम क्या करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपका कोई काम आ गया उस समय, लेकिन माला क्या करें, फिर से वहां से मत पकड़िए क्योंकि आप भूल गए। आप शुरुआत से कर लीजिए। आपने जो समझ लो आधा माला किया था वो आपका फिर से काउंट हो जाएगा, उसमें वो एक्स्ट्रा हो गया, आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। तो हमारा नुकसान इसमें नहीं है, कोई अपराध भी नहीं है और हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपने वो काउंट नहीं किया। उसके परिवर्तन उतना माला फिर और करेंगे, जब उतना करेंगे बढ़ाएंगे, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। माला कभी भी किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। माला के लिए कोई देश काल नियम पात्र कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम समझेंगे माला का हमारे भक्ति जीवन में क्या होता है, बहुत सारे अपराध होने लगता है। ये अपराध शब्द बहुत सारे लोगों के लिए जैसे नया चीज है। भाई अपराध है क्या, अपराध किसको कहते हैं और पाप क्या है। पाप और अपराध में अंतर ये होता है, जो हम कोई कर्म करते हैं, जब हम कर्म करेंगे उसमें हमें पाप लगता है। जैसे आध्यात्मिक जीवन में जैसे हम माला कर रहे हैं, किंबा किसी वैष्णव को पैर लग गया, कि वैष्णव के प्रति हमने कोई गलत शब्द कह दिया, कि वैष्णव हमसे कोई रूठ गए, तो वहां पर क्या होता है, अपराध होने लगता। अपराध कहते हैं इसको। भक्ति जीवन में अपराध होते हैं, पाप नहीं होते हैं। जो कर्म करते हैं कर्म में पाप होते हैं, भक्ति जीवन में अपराध होते हैं। जैसे तुलसी महारानी को जैसे हमने झूठे हाथ में छू लिया, किंबा कहीं पैर लग गया, कि उनके छाया को हमने ऊपर पैर रख दिया, तो इसको कहते हैं अपराध होना। इस प्रकार का अपराध होते हैं। तो भक्ति जीवन में अपराध होते हैं, तो अपराध से भी बचना चाहिए हमें। माला कौन सी करें, माला वास्तव में जो है तुलसी के माला में माला करनी चाहिए। ये कब मिलता है, जब हमें गुरु देते हैं, और गुरु तब देंगे जब हमारे जो माला होती है, हमारे जो दीक्षा होता है, दीक्षा के समय गुरु माला देते हैं। दीक्षा कैसे होगा, जब आप 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों को पालन करते हैं, आप बहुत समय से कर रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस हो जाता है जीवन में, तब दीक्षा मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। दीक्षा का मतलब होता है आपको भगवान की सेवा में जोड़ना होता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त जो होते हैं आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आज से मैं पूर्ण रूप से आपकी सेवा में हूँ। जब हम इस प्रकार के संकल्प करते हैं और गुरु को साक्षी मान करके, गुरु हमारा जो है हाथ को लेकर के भगवान के हाथ में देते हैं,
अग्निदेव के पास साक्षी रख करके हम वचनबद्ध होते हैं। इसके बाद हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता है, वहाँ से शुरू होता है और माला करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और हम एक वचनबद्ध हो जाते हैं कि हमें इतना माला तो जप करना ही है, उसके बाद जितना ज़्यादा हो जाए। ऐसे माला तो 64 माला का ही जप करना चाहिए। 8 घंटा भजन करने की विधान है, लेकिन आज संसार में लोग इतना व्यस्त है, इतना काम काज में व्यस्त है, लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा ना हो कम से कम 16 माला का जप कर ले। महामंत्र करते समय सावधान रहे। जैसे कई बार क्या होता है, हम माला कर रहे होते हैं, माला को क्या करते हैं, कई बार भक्तों के, कुछ विशेष करके भक्तों के इस प्रकार का आदत बन जाता है, ये मेरा माला है, माला को ये निकालने का ये है, ऐसे निकाल के रखते हैं माला को। और एक काउंटिंग माला होता है, काउंट करने के लिए मन में जोर डालने की आवश्यकता नहीं रहता। एक माला होता है तो एक माला ऊपर की तरफ खिसका है। कई लोग प्रश्न करते हैं ऊपर की तरफ खिसकाना चाहिए, नीचे की तरफ खिसकाना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबका कहना हमें ऊपर ही उठना चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो काउंटिंग है बस। तो माला को सबसे पहले ये उंगली को टच नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है, माला को हम ऐसे झाड़ते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण, इस प्रकार का भी नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या है, माला को हम पीछे करते हैं, कई बार माला को क्या करते हैं, हम कमर के नीचे भी उतार देते हैं। तो ऐसे नहीं चाहिए, माला ऐसे करना चाहिए वास्तव में, सावधानी के साथ। और ज़्यादातर बैठ के माला करना अच्छा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और माला करते समय संभव हो सके तो तुलसी महारानी का जो टॉप है वो सामने रख के जप करनी चाहिए। संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का फोटो रख करके भी आप जप कर सकते हैं। नहीं तो आप भगवान का आंख बंद करके एक ध्यान से भगवान के स्मरण करते हुए, हरि नाम को सुनते हुए भी आप अच्छा से जप कर सकते हैं एकाग्रता के साथ। इस प्रकार का है, इसलिए ये सब थोड़ा सा सावधान रहे। और माला को जो है बाथरूम वगैरह में ना ले जाए, शुद्धता के साथ रखे, इसका विशेष ध्यान रखें। कई लोग हमें क्वेश्चन भी करते हैं, क्या हर बार जब माला हम शुरू करते हैं क्या गुरु का मंत्र बोलना चाहिए? एक बार श्रील प्रभुपाद जी को भी एक शिष्य ने पूछे थे, एक विदेशी शिष्य ने, तो प्रभुपाद जी ने बोले नहीं, सबसे पहले आपको करना है, आपका श्रद्धा है तो भगवान से पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए। गुरु के जो प्रार्थना करनी चाहिए माला शुरू करने से पहले, जैसे अज्ञानातिमिरांग धस्स वगैरह, ये सब मंत्र जो है अपना गुरुदेव का मंत्र सारे चीज़ करके, प्रभुपाद जी का मंत्र, ये सारे मंत्रों को जप करके, सारे वैष्णवों को प्रणाम करके फिर माला शुरू करनी चाहिए। हर माला में जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र जो है, पंचतत्व मंत्र, वही बोलना चाहिए और बार बार इस मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा माला करने का विधि वास्तव में क्या है? अच्छा माला कैसे होगा? अच्छा माला करने का विधि ये है, हम क्या करें, जिस माला को हम कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना सबसे बड़ा है। और एक चीज़, एक आदत डालनी है, जैसे आप माला करने बैठते हैं, शुरू करते हैं, सबसे पहले आप एक आदत बनाइए, मुझे जो 2 बार कि 3 बार ये मति को मुझे ध्यान से बोलना है। इसमें हम दिमाग को कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। तो 2 बार 3 बार आपने ध्यान से बोला, उसके बाद मन को छोड़ दिया, मन को छोड़ दीजिए, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? 3 बार मंत्र बोलने में है। जैसे अगली बार माला किया आपने 5 में आ गया, अगली बार माला किया आप 10 में आ गया, 10 मति में आ गया, अगली बार किया 20 में आ गया। तो जब आप 20 बार करेंगे तो आपका ध्यान जो है पूरा एकदम एकाग्र होगा। ऐसे करते करते 108 जो मति है, 108 मति में जब आप नाम लेते रहेंगे तो आपका माला इतना बढ़िया होता जाएगा। ये माला करने की एक विधि है, इस प्रकार का आप कर सकते हैं अपने माला को सुधारने के लिए। ये ध्यानपूर्वक हमें करना है माला, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। कई बार क्या है, विशेष करके भक्त लोग कुछ गलती कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये गलतियां कर रहा हूं, मैं तो हरिनाम कर रहा हूं, इस हरिनाम से मैं तार जाऊंगा। इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ये थोड़ा सा पाप कर लूं, कि ये थोड़ा सा गलत काम कर लूं, मैं तो हरिनाम करूंगा, बिल्कुल पाप से मुक्त हो जाऊंगा।
बताया जाता है जो जानबूझ करके गलतियां करते हैं उनको ज़्यादा पाप लगता है, ज़्यादा अपराध लगता है, उसका क्षमा नहीं होता। जो अनजान में किया हुआ पाप है उसका क्षमा होती है, जानबूझ करके किया गया पूरा भोगना ही पड़ता है। इसलिए ये गलती ना करें। इसलिए 10 नाम अपराध में से एक आता है नाम के बल पर पाप करना। माला बैठ के जा, खड़े होकर के जा, चल के करना चाहिए। देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर तपस्या नहीं कर सकता है, लेकिन हमें इतना प्रयास करना चाहिए जितना हो सके माला बैठ के एकाग्रचित होकर के माला का जप किया जाए। जैसे हम लोग मंदिर में माला करते हैं, बीच में तुलसी माता को रखते हैं और चारों तरफ भक्त लोग बैठ करके हम लोग माला करते हैं। उसका फल ये होता है हम सब मिल करके एक दूसरे को देख करके, अच्छा वो प्रभु जी इतना बढ़िया माला कर रहे हैं, मैं भी इतना बढ़िया माला करूँगा, इस प्रकार का मन में भावना आती है। कई बार क्या है, माला करते समय निद्रा देवी हमें आक्रमण करती है, तो कोई भक्त सामने बैठता है तो उसको इशारा करता है उसको जगाओ, सो गया हो, तो भक्त क्या करते हैं उसको खूंचा मारते हैं, उठ जाओ, फिर वो तुरंत उठ जाते हैं, फिर माला करने लगते हैं। मतलब हम एकाग्रचित में रहते हैं। इसलिए भी बैठ के भक्तों वैष्णवों के साथ माला करनी चाहिए। जैसे आपको नींद आ रहा है, आप माला नहीं कर पा रहे, बिल्कुल आप थके हुए हैं कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, उस माला के तुलसी माता के चारों तरफ से प्रदक्षिणा करके माला करें। तो आपको जैसे आप समय नहीं मिलता, आपको थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, तो आप क्या करें, खुले जगह पे जाएं और हो सके तो घास के ऊपर चल करके माला करें और चप्पल को निकाल दे। इसमें क्या हमारे बॉडी का जो आर्थिन है वो जो घास वगैरह में वो ये ले लेते हैं, सूख लेते हैं। तो इसलिए खाली पैर में घास में चल करके भी माला करना चाहिए। अब ध्यान रखा जाए उसमें कोई ऐसे कीड़ा जीव जंतु ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखें। बताया जाता है जो बैठ करके जप करता है, भगवान कृष्ण बैठ के सुनते हैं, अपने ही नाम को सुनते हैं भगवान। और जब हम चल करके जप करते हैं, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं हमारे। जब चलते हैं तो भगवान चल चल करके सुनते हैं अपने नाम। जैसे ही हम कृष्ण नाम लेते हैं, जैसे ही हरे कृष्ण बोलना चालू करते हैं, भगवान हमारे जीवा में आके वास करने लगते हैं, जीवा में नृत्य करते हैं भगवान। जैसे कालिया नाग के ऊपर नृत्य किए थे भगवान, तो ऐसे ही जीवा में हमारा भगवान नृत्य करने लगते हैं। लेकिन अब बताओ, जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, माला सावधानी पूर्वक कैसे करनी चाहिए। जैसे हम माला करने लगते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं, लेकिन हम ध्यान कहीं और देते हैं। भगवान आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान कहीं और जगह पे लगा देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। किसी को हमने बुलाया, स्वयं भगवान आ गए, भगवान के प्रति ध्यान नहीं है, कहीं और जगह पे ध्यान है, इसका विशेष ध्यान रखें। भक्त लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार का सोचे कि भगवान स्वयं मेरे जीव में नृत्य कर रहे, तो आपका अटेंशन बढ़ जाएगा, आपका माला और अच्छा होगा। माला महामंत्र का ही क्यों करें? क्योंकि कलि युग में क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कलि युग में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें इसको दिए है। ये कहाँ का है? ये हरिनाम, हरिनामेर प्रेम गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक से लाए हैं चैतन्य महाप्रभु, गोलोक वृंदावन से लाए हैं, ऑक्सफोर्ड इंपोर्ट किए हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। इसलिए हमें इस महामंत्र का जप करना चाहिए। कई बार लोग हमें प्रश्न करते हैं, जे पहले हरे राम आना चाहिए कि हरे कृष्ण आना चाहिए? तो कोई बोलते हैं राम जी आए हैं इसलिए हरे राम से शुरू करना चाहिए। लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है राम आगे आए कि कृष्ण आगे आए। हमें वो देखना है हमारे जो आचार्य है, हमारे जो गुरु है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो जब हमें सिखाए हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे सिखाए हैं। इसलिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दोनों से ही है जो कर रहे हैं, लेकिन विधि तो यही है, यही करनी चाहिए। और
कलिशंतर उपनिषद में वर्णन है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम न तह परातर उपायते सर्व वेदेषु दृश्यते। सारा वेद शास्त्र उपनिषद जो यही कहता है, जो 16 शब्द का नाम है, कलियुग में सभी कल्मष से मुक्त कर सकता है और किसी मंत्र का साधन नहीं है। देखिए, सांप को मंत्र में बस में किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो मन है ये सांप से भी खतरनाक है, इसलिए मंत्र में बस में नहीं रहता है, इसलिए इनको महामंत्र दिया गया है, तभी ये बस में होती है, फिर भी भाग जाता है। माला कब करें? देखिए, माला 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। देश काल पात्र नियम कुछ भी नहीं है, कोई भी जप कर सकता है। पशु के लिए भी जप सुना सकते हैं आप। किसी का उद्धार करना चाहता है, कोई बोल नहीं सकता तो उसको बोल के सुना सकते हैं। किसी पेड़ के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है तो वो क्या हो गया, उनको सीधा मनुष्य जीवन मिल जाएगा। कोई जीव हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है तो उनको और जोनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हमारे भक्त लोग सुबह सुबह हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, जिसमें हर जीव सुन सके और वो सीधा मनुष्य जीवन मिले और मनुष्य जीवन मिल करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, भक्ति करके इस धराधाम से निकाल जाए, भौतिक जगत से अपने आप का बचा ले, इस भौतिक जगत से, इस कष्ट से बचा ले। इसलिए जप करने का कोई भी समय नहीं है, कब मृत्यु आ जाए हमारी पता नहीं है। इसलिए 24 घंटा भगवान के नाम का भजन करनी चाहिए। लेकिन 16 माला ही क्यों दिया गया? बताया जाता है हम सारा दिन में 28,000 समथिंग कुछ सांस लेते हैं, तो अब माला को काउंट करेंगे 16 माला को, सेम उतना ही होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए बताया जाता है एक सांस भगवान के नाम होता है कि भैया हमने आज जिया, एक एक सांस लिया, सारा सांस जो है भगवान के नाम पे कर दिया। एक भक्त की भाव है, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, हमें 24 घंटा कृष्ण को स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो उत्तम टाइम बताया जाता है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले से पूरा ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4:10 से सुबह ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त 2 टाइम आता है, एक सुबह का टाइम आता है, एक शाम का टाइम आता है। शाम के टाइम कौन सा है? शाम के टाइम जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त से लेकर के 1.5 घंटा, और वो समय काल समय भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भगवान नरसिंह ने असुर का वध किए थे। और उस समय साइंटिफिक बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, ये जैसे धूप होता है तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया वगैरह जैसे ही धूप खत्म हो जाता है तो सारे बैक्टीरिया नीचे आने लगते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में भी वो बैक्टीरिया मिल जाती है, इसलिए वो हमें नुकसान करता है। इसलिए 3 संध्या के समय ना तो सोना चाहिए ना तो खाना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म कब हुआ था? जब जय विजय को श्राप मिला या तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, उस समय माता दीति जो है कश्यप मुनि के साथ बैठे थे, तो अचानक जो है माता दीति कश्यप मुनि से संगम करने के लिए, अर्थात मतलब मिलने के लिए वो बहुत आतुर हो जाते हैं। तब कश्यप मुनि वहाँ पर उनको रोकते हैं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल समय है। लेकिन माता दीति इतना अधीर हो जाती है तो अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। फिर जो है कश्यप मुनि और माता दीति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है, और उसका परिणाम ये हुआ, वो जो बच्चा हुआ वो बिल्कुल असुर हुए। इसलिए ये समय बहुत खतरनाक होता है, काल समय होता है। और उस समय भगवान शिव जो है त्रिशूल लेकर के घूमते रहते हैं, असुरों का वध करते हैं, जो दुष्ट प्राणी होते हैं। और ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान की सेवा में रहना चाहिए, तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो हमें जो भी वरदान चाहिए भगवान शिव वरदान प्रदान करते हैं। बताया जाता है 3 संध्या के समय कोई शिव जी के मंदिर में
नित्य प्रतिदिन बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जिस अभिलाषा से वो जप कर रहे होते हैं, तो भगवान शिव उनको तुरंत प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है, इसलिए भगवान शिव जल्दी वर प्रदान कर देते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए जप का कुछ बताया गया है। जैसे स्त्रियां कोई दीक्षित भक्त है, तुलसी माला में जप करती है, जो 2-3 दिन है अपना तुलसी माला में जप ना करे, उस समय जप अवश्य करे, जप को ना छोड़े, क्योंकि किसी भी स्थिति में जप को छोड़ना नहीं चाहिए। उनको लकड़ी वाले माला में जप करनी चाहिए, चाहे वो भगवान की सेवा पूजा ना कर रहा हो, करना भी नहीं चाहिए, और ना तो खाना बनाना चाहिए, ना तो भोग लगाना चाहिए। उस स्थिति में कोई भी चीज़ को टच भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में भी आप जप कर सकते हैं। तुलसी को बिल्कुल ना छुएं, तुलसी को छूने से तुलसी बिल्कुल सूख जाएंगे। और हर एक व्यक्ति के कर्तव्य है माला करना। एक जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बचपन से आदत डालनी चाहिए। जो 6 साल के बच्चे हैं उनको एकादशी व्रत कराना चाहिए, माला का जप करवानी शुरू कर देनी चाहिए और आदत डालनी चाहिए। और नाम जो है बताया जाता है, कोई ऐसे पापी नहीं है जितना एक नाम में भगवान का पाप काट सकता है। समस्त पाप खत्म हो सकता है, भगवान के एक नाम में इतना शक्ति है। लेकिन वो कौन सा नाम है? शुद्ध नाम है। नाम के भी प्रकार है, हमें अपने आप का स्टैंडर्ड जो है बढ़ानी है। अभी जो हम नाम शुरू करते हैं जपना, इसको कहते हैं अपराध युक्त नाम है। इस नाम में बहुत से अपराधें होती है, लेकिन फिर भी हमें इस नाम को जपते रहना चाहिए। फिर हमें क्या होगा, ये अपराध युक्त नाम से हम नामाभास में जाएंगे। नामाभास में जप करते करते हम क्या करेंगे, शुद्ध नाम में जाएंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसा ही समझ सकते हैं, जैसे उषा काल होता है। उषा काल मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह का टाइम होता है। उस समय सूरज देव उगते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रकाश हो जाता है, सब कुछ दिखता है। ये जो समय है, सूर्य भगवान होते भी नहीं है, इस समय को क्या कहते हैं, नामाभास के रूप में आप समझ सकते हैं। इसको कहते हैं नामाभास। नाम का आभास हो रहा है, आभास ये होने वाली है कुछ अच्छा, इसको कहते हैं नामाभास। जैसे सूरज उग जाते हैं उसको कहते हैं शुद्ध नाम। और जो रात का समय होता है उसको आप नाम अपराध, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी है। तो हमें अपराध युक्त नाम से धीरे धीरे हमें क्या करना है, नामाभास में जाना है। नामाभास से शुद्ध नाम तक पहुंचना है। तभी वो जो शुद्ध नाम है, वही शुद्ध नाम हमारी समस्त पाप को खत्म कर सकता है। हमें केवल अभी प्रैक्टिस करते जाना है, और नाम के बल कर पाप बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जितना ज़्यादा माला हो सके उतना ज़्यादा माला करें। हर एक व्यक्ति को माला करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कलि युग में नाम बिना किछु नहीं। स्वयं कलि युग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। ये मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, हठीला है। ये जैसे ही हम माला जप करने बैठते हैं, ये मन क्या करते हैं, भाग जाता है। कोई बात नहीं, इस मन को भाग जाने दीजिए। लेकिन जैसे एक बकरी है, एक बकरी को आप खूंटी में बांध देते हैं, उसके बाद वो बकरी क्या करती है, उस खूंटी के चक्कर लगाता रहता है, लगा करके एक समय वो बकरी थक जाती है और एक जगह पे जाके सो जाती है। इसी प्रकार हमारे मन को कृष्ण चरण रूपी खूंटी में बांध देना है। उसके बाद मन को छोड़ दीजिए, जहां मर्जी जाएं। आप हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहिए। ऐसे मन घूमते थक जाएंगे, एक समय श्री कृष्ण की चरणों में आकर के अपना बांधे जाएंगे और बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आप मन को बस में कर सकते हैं। इसलिए मनो त्रायते इति मंत्र, मन को वश में करने के लिए मंत्र होते हैं। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों से विनती है,
सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, मनुष्य जीवन को सफल बनाइए और आनंद में रहिए। हरे कृष्ण।